हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में है, ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 के। अभी इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, तो पहले हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, इट विल टेंड्स टू इमिट फोटोन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कब, जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होगी। तो मेटल प्लेट क्या करेगा, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन से फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अभी इसके बारे में पहले सेटअप देख लेते हैं। इसके सेटअप में देखिए वैक्यूम, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कैथोड प्लेट है, पॉजिटिव, एनोड है, नेगेटिव, दैट इज एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट, ठीक है। ये क्वार्ट्ज विंडो है, ठीक है। इसकी यहाँ फिल्टर भी लगा होता है, यहाँ पे फिल्टर भी लगा होता है, ठीक है। और ये माइक्रोमीटर है जो कि करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई है, ठीक है। और फिर इसमें जनरली करेंगे क्या, जब यहाँ से कोई भी सोर्स की बैटरी ली, से फॉर हमने एक सर्टेन इंटेंसिटी वाली और फ्रीक्वेंसी वाली ली, समझो मैंने 100 वाट का ले लिया, ठीक है। 100 वाट का बल्ब मैंने यूज किया इंटेंसिटी, तो होगा क्या, जैसे ही ये लाइट की इंटेंसिटी इस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू इस मेटल प्लेट पे पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ से फोटोन इमिट होंगे। अब समझो ये कितने फोटोन हुए, सो कि 100 वाट है, तो समझ लो 100 फोटोन इमिट हो रहे। अब 100 फोटोन इमिट हो रहे तो उससे क्या होगा, ये फोटोन किसकी तरफ आएंगे, इस एनोड प्लेट की तरफ आएंगे। एनोड प्लेट यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, तो ये फोटोन आएंगे। तो इसमें से पूरे 100 फोटोन तो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि जो सरफेस पे रहेगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा इंटेंस होगा, और जितना सरफेस से अंदर जाता रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम रहेगी। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन आएगा, 50 क्या होगा, रिपेल जैसा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे एनोड प्लेट क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो जो 100 वाट का बल्ब क्या समझो 100 फोटोन है, तो 100 फोटोन में से 50 फोटोन ही यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि उसकी जो जब सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन है वही यहाँ पे पहुंच पाएंगे। अब इस एनोड प्लेट पे आ रहे हैं, तो इस वायर के थ्रू पास होके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे इंसिडेंट हो गए तो ये क्योंकि आधे रिपेल हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, करंट पास होता रहेगा, ठीक है। तो जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, से फॉर अगर 200 वाट कर दिया इंटेंसिटी, तो क्या होंगे, 200 वाट किया तो यहाँ पे कितने फोटोन इमिट होना चालू है, 200 फोटोन। लेकिन आधे ही आ पाएंगे, 100 फोटोन, और 100 फोटोन क्योंकि रिपेल कर देंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी वही वाले फोटोन यहाँ पर पहुंच पाएंगे, तो ये करंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो जितने ही हम क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उतना ही हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, इंटेंसिटी है। तो जितना हम क्या कर रहे हैं, जितना हम फोटोन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और एक करंट किससे हम मेजर कर सकते हैं, माइक्रो एमीटर से, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोटेंशियल, इस जो कलेक्टर प्लेट है, इसका मुझे पोटेंशियल बढ़ाना है। तो उसके पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मैंने सर्किट में क्या कर दिया, बैटरी ऐड कर दी, ठीक है। और मैंने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कलेक्टर प्लेट से। अब इससे क्या होगा, इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट है, तो पॉजिटिव है। जैसे ही आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट करोगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, से फॉर मैंने 100 वाट का करा है, तो जो इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिट होके ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, इस एनोड प्लेट की तरफ, मतलब इस कलेक्टर प्लेट पे आएंगे, क्योंकि अब इस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। और जब अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी। अब इसकी इंटेंसिटी हमने फिर बढ़ा दी, तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे। मोर नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, और बढ़ते जाएगा। अब जितना जितना इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा, उतना इसका फोटोन का ये क्या होगा, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए ये ग्राफ है, देखो आप जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। अभी एक बात मैंने यहाँ बताया नहीं आपको, कि जैसे ही मान लो मैंने बैटरी जब नहीं लगाई थी, तो बैटरी नहीं लगाई थी तो फिर भी
इसके पास क्या हो रहा था, करंट दौड़ रहा था ना, तो इसलिए वो करंट हमने यहाँ पे इससे शो किया है जब बैटरी सोर्स हमने नहीं लगाई थी। अब जैसे ही बैटरी सोर्स लगा दिया तो इसका करंट क्या हो गया, बढ़, इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ना चालू हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब मैंने क्या किया, हमने इसका पोटेंशियल क्या किया, इस बैटरी का कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या किया, इसको हमने की को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया। जैसे ही आप बैटरी के टर्मिनल को चेंज करोगे वैसे क्या होगा, यहाँ पे वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं अब वो क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। लेकिन जितनी हायर एनर्जी वाले जो रहेंगे वो भी क्या होगा, रिपेल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने सारे जो आए हैं इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बैटरी का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, जितना मैं बैटरी का पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मुझे अप्लाई करते, जितना मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा उतना ही क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का आना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सबसे ज्यादा फास्ट वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इस जो सबसे मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे उनको भी स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल मुझे इसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, स्टॉप करने के लिए जितना मैक्सिमम जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया होगा उसको भी स्टॉप करने के लिए जितनी एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी उतनी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने जितना हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा के। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ग्राफ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज की, फ्रीक्वेंसी हमने वही रखा है, फिर खाली हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा है क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो पता है ना E इक्वल्स टू क्या होता है, hν होता है। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे तो हम एनर्जी बढ़ा नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हम बढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ क्या हो रहा है, जो फोटोन क्या हो रहे हैं, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसके केस में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे आप 100 वाट का यूज करो, 200 वाट की इंटेंसिटी यूज करो, क्योंकि हम लाइट का कलर नहीं चेंज करें, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करें, सबकी एनर्जी तो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, अलग अलग इंटेंसिटी की। ठीक है, तो इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये वो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिससे इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन हो वो भी क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसको रोकने के लिए जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल, रुकने के लिए जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे ग्राफ पे। अब तीसरे ग्राफ पे क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है हमने उसको बदल दी। तो मान लो मैंने यहाँ पे जो भी लाइट ली होगी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, मैंने समझो पहले ब्लू ली थी, तो मतलब पहले ग्रीन या कुछ ली थी, अब मैंने कुछ और कलर लिया, ऐसा इंटेंसिटी वाली, ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जिसका क्या हो, ज्यादा हो। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज कर रहा हूँ, तो याद रखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज कर रहे हो तो उससे अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हमने फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या रखा है, इंटेंसिटी तो सेम ही रखा है। इंटेंसिटी सेम रखा है तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी सेम रखने से हमारा नंबर ऑफ जो ये है इलेक्ट्रॉन है सेम ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज की है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से उस जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना, तो वो ज्यादा एनर्जी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने वाले, एक्सेलरेट हो जाएंगे, तो ज्यादा एनर्जी से आएंगे। अब ज्यादा एनर्जी इसके पास आएंगे तो देखिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी से आ रहे हैं, लेकिन सबका करंट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, इंटेंसिटी तो सेम ही है ना, तो करंट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ से हमने देखा ना फर्स्ट ग्राफ से कि इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा ना, तो हमने इंटेंसिटी सेम ही रखा है तो करंट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो करंट यहाँ पे सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या करते जा रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है, एनर्जी हमारा ज्यादा हो रहा है ना, तो एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो हमारा उस एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से आ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी से आ रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाओगे वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल भी उतना लगाना पड़ेगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि ये नजदीक है तो आपको पता है ना, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो क्या बोलते हैं, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे V3 क्या है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 का ज्यादा है, फिर उससे कम किसका है, V2 का, उससे कम किसका है, V1 का।
तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। लेकिन सबका करंट क्या है, सेम ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम ही, क्योंकि ये इंटेंसिटी क्या है, सेम ही रखी है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट ग्राफ है, अब समझ लो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं ना, पहले समझो 100 हर्ट्ज का था, ठीक है, हम 100 हर्ट्ज का था, उसके बाद फिर हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, से फॉर 150 कर दिया या 200 हर्ट्ज। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ है ना, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली याद रखना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ, क्योंकि पता है ना म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू होता है c बाय लैम्डा। ठीक है, तो हम कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज करें तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, उसके लिए वर्क फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे वर्क फंक्शन हमारा ज्यादा है। अब हमने क्या किया, दूसरे मेटल के लिए भी ट्राई किया, तो दूसरे मेटल के लिए भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क फंक्शन अब कम हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो रहेगा, कम हो रहेगा, इसलिए वर्क फंक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। ये पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो पर क्यों नहीं है, डायरेक्ट आगे है, क्योंकि किसी भी मेटल सरफेस पे इमिट होने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें एक और चीज है कि ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पे लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, उसको इमिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी सो दैट मेटल कैन emit electron after inciding the frequency. Metal can emit electron in the form of photon. So that minimum frequency is known as what, threshold frequency. और work function किसको बोलते हैं हम लोग, it is that amount of energy required so that metal can escape from the electron can escape from the metal plate. Electron can escape from the metal. तो मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एस्केप होने के लिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो हाईएस्ट का एनर्जी वाला जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको रोकने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो यहाँ से हम वेरी कर सकते हैं। और जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए EV नॉट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखो जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगी, ठीक है, वो एनर्जी E होती है, उसमें से पार्ट ऑफ एनर्जी इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, और जो बाकी बची हुई एनर्जी रहती है वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, वो इसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो, काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़े। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो ये याद रखो, ये 3-4 ग्राफ है, ये चारों ग्राफ है। इस चारों ग्राफ में से आपको कोई भी 2 ग्राफ हर सेकेंड या थर्ड ईयर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक एक ग्राफ बनाने के लिए 2-2 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे ही आपको ये ग्राफ बनाना है। ये सेटअप आपको आ सकता है, सेटअप डायग्राम 2 मार्क के लिए, या बोल सकते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन विद नीट लेवल डायग्राम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, when certain frequency of light incident on the metal surface emit electron किसके फॉर्म में, in the form of photon, hence it is called as photoelectron। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार हमको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है, ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रखी थी, सिर्फ हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, हमने एनर्जी नहीं बढ़ाई थी, हमने एनर्जी सेम ही रखा है। ठीक है, एनर्जी कब बढ़ता है, जब फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए देखो थर्ड ग्राफ में हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना चालू किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना चालू किया, मतलब कम वेवलेंथ वाला लाइट लिया ताकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, ज्यादा। तो जैसा फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, उसी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, लेकिन उसका एनर्जी क्या बढ़ जाएगा। तो एनर्जी बढ़ेगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन करंट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो क्या है, सेम ही ली थी ना। लास्ट ग्राफ क्या है, आप जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, रोकने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, एमिटर में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, ज्यादा एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।